आखिरकार मेरठ पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी नईम बाबा को मुठभेड़ में मार गिराया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा जी हैं। सर, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी नईम बाबा को ढूंढना, जिस तरीके से उसने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी बिल्कुल, ये जो नईम है ये बहुत शातिर अपराधी था। पूर्व में भी ये अलग अलग जगहों पर हत्याकांड को अंजाम दे चुका था। दिल्ली में, महाराष्ट्र में इसके ऊपर हत्या के मुकदमे थे जिनमें कि ये पिछले 20 सालों से वांछित चल रहा था और हर जगह पर ये अपना नाम और वेश बदल कर रहता था। यहाँ पर भी लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इसके द्वारा 9 जनवरी को पूर्व रात पर एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कि इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार को एक ही साथ खत्म कर दिया अपने एक साथी के साथ मिलकर, और घटना के बाद फरार हो गया यहाँ से। और पुलिस को इसकी काफ़ी तलाश थी। इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और इसी क्रम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के जरिए कि ये पुनः लिसाड़ी गेट आ रहा है और अपना किसी घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर पुलिस ने घेराबंदी की इसकी, और इसने पुलिस पार्टी पर अपने साथी के साथ मिलकर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी, जिसमें कि इसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर इनकी मृत्यु हुई। सर, एक बड़ा अपराधी था, कहीं ना कहीं एक चुनौती तो था ना पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में इसके ऊपर हत्या का मुकदमा था, महाराष्ट्र में हत्या का मुकदमा था और आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। और जिस प्रकार का जघन्य हत्याकांड इसने अंजाम दिया, जिसमें कि एक महिला, एक पुरुष और 3 बच्चों को इसने मौत के घाट उतार दिया बड़ी बेरहमी से, इसी से पता चलता है कि कितना शातिर और कितना दुर्दांत अपराधी था। और काफी पुलिस को इसकी तलाश थी। घटना के बाद से ही ये बड़ी शातिरता से इसने प्रयास किया कि शव को बेड में छुपाया जाए और बोरे में और चादर में लपेट के रखा, ताकि घटना का जल्दी खुलासा ना हो और ये इसको भागने का समय मिले। ये फिर इस फिराक में था कि कहीं जाकर ये फिर से नाम बदलकर, भेष बदलकर एक नई पहचान के साथ अपना जीवन यापन करता और फिर कहीं और घटना को अंजाम देता। तो सर, कुछ उसके गैंग के और सदस्य वगैरह भी, उनके बारे में कुछ जानकारी लगी? जी, इनके एक और साथी हैं, उन पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। उनकी भी पुलिस तलाश में लगी है और प्रयास है कि जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो। एक मैसेज साफ दिया है, किस तरह की घटनाएं करेंगे तो फिर यही अंजाम होगा। देखिए, ये तो पुलिस का काम है। जब अपराधी जिस प्रकार का पुलिस पे हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई पुलिस करती है और उसमें कई बार ऐसा घटना घट जाती है। और जिस प्रकार का ये दुर्दांत अपराधी है, इन्होंने बड़े 8 साल की, 5 साल की, 2 साल के मासूम बच्चों की सर पे चोट मार के हत्या की, तो उस प्रकार से पता चलता है कितना निर्दयी अपराधी था ये। और कठोरता से तो इसमें कार्रवाई होनी ही है। जब इस प्रकार से अपराधी पुलिस पार्टी पर हमला करेंगे, आम जन को मारेंगे, तो जवाबी कार्रवाई होगी उसमें। अच्छा सर, एक था कि जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ था, पूरे देश में इसकी गूंज थी कि मेरठ में 5 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। लगातार लोकेशन बदल रहा था, लगातार टीमें लगाई थी, तो कहीं ना कहीं एक ये भी था, सबकी नजरें टिकी थी कि कब नईम बाबा हत्थे चढ़ेगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व में दिल्ली और महाराष्ट्र में ये हत्या को अंजाम कर चुका था और ये इससे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रह चुका था, तो ये अच्छा खासा इसको जानकारी थी अन्य प्रदेशों के बारे में, छुपने के ठिकानों के बारे में। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जो अपराधी 4 प्रदेशों में रह चुका है, 3 प्रदेशों में घटना कर चुका है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, उस पर कार्रवाई करना, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसको कि मैं बधाई दूंगा अपनी पुलिस टीम को, जिन्होंने कि निरंतर पिछले दिनों इनको ट्रैक किया और अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत कर जो भी सूचनाएं आई उनको हमने वेरीफाई किया और इसी क्रम में ये गिरफ्तार जो घटना हुई है, ये आज अंजाम दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के एसएसपी हैं डॉक्टर विपिन ताड़ा किस तरीके से कह रहे हैं कि इसको एक बड़ा चुनौती माना गया था। आप सोचिए कि 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाए, जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नईम बाबा है बेहद शातिर था, कई प्रदेशों में उस पर मुकदमे दर्ज थे और कई उसके बड़े ठिकाने थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भेष बदल कर रहता था। लेकिन मेरठ पुलिस के मुखबिर तंत्र ने आखिरकार नईम बाबा आज मेरठ में बड़ी वारदात को अंजाम देने आया था, पुलिस ने घेराबंदी की और आखिरकार वो मुठभेड़ में मार गिराया गया। संदेश साफ है कि यदि अपराधी इस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम देंगे तो फिर उनका अंजाम यही होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।